नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखिए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो हथेली है, ये हथेलियों की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। और इसी उच्च श्रेणी हथेली होने के कारण आपको बहुत कुछ इस हथेली ने दिया है। प्रतिष्ठा भी दिया है और बहुत उच्च स्तर का काम भी दिया है। ये लोग एक दार्शनिक होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले होते हैं। शोध और अनुसंधान की प्रवृत्ति ऐसे लोगों के अंदर होती है और ऐसा कार्य ये लोग करते हैं। करियर का जो मामला देखते हैं, अगर आपकी भी ऐसी हथेली है तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत पड़ती तो हो, कम पड़ती हो, ऐसा कार्य ऐसे लोगों के लिए बड़ा सूटेबल रहता है, बड़ा तरक्की देने वाला रहता है और खूब उन्नति भी ये लोग पाते हैं। दूसरा, जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा काम किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत होती हो लेकिन उसके मुकाबले कम होती हो, ऐसा करियर ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल और तरक्की देने वाला रहता है और एक बेहतरीन स्थिति की कामयाबी ये लोग ऐसी इन चीज़ों में प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज़ देखिएगा, आपकी हथेली का ऑरा मंडल एकदम शानदार किस्म का है। एक दिव्य आभा मंडल यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा है। साक्षात रूप में जो है भगवती की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। आपके पंच तत्व आपके लिए काम करते हैं, आपके अष्टाचक्र आपके लिए काम करते हैं, आपके नव द्वार जो है अपना अपना काम जो है एक विशिष्ट परिस्थिति में आपके लिए करते हैं। तो ये इतनी अच्छी हथेली बहुत कम व्यक्तियों की होती है। तीसरी चीज हथेली की बड़ी खूबी है, आपके सवाल भी लेता हूं मैं तुरंत। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली इनके इस उंगली के पहले पोरवे तक लगभग पहुंच रही है और ये वाली उंगली बृहस्पति की उंगली से हल्की बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है और अपने समय में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में थे। तो ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग यहाँ पर बन रहा है। और देखिएगा, कर्म कुंडली है ये, इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है। हाथ की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, रेखाओं की स्थिति जिस जिस प्रकार से अपना बदलाव लेता है, उसी उसी प्रकार से आपका जीवन भी करवट लेता है। ठीक है ना? बुद्धादित्य राजयोग है, इसका पूरे जीवन में फायदा होगा, लेकिन उस और आपको चलना होगा जैसा आपका हाथ कहता है। ज्योतिष में सबसे बड़ी चीज है कर्म कुंडली। अगर आप साक्षात रूप में देखें तो यहां पे देखिएगा, ये क्या बता रहा है कि व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में काम कर रहा होगा तो बड़ी तरक्की मिलने वाली है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित, शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो। अगर व्यक्ति इन क्षेत्रों में नहीं है तो अन्य क्षेत्रों में उसको कामयाबी थोड़ी कम मिलेगी, मिलेगी लेकिन कम मिलेगी। अगर लेकिन सरकारी नौकरी से संबंधित क्षेत्र में ना हो और व्यक्ति अपना काम कर रहा हो तो निश्चित तौर पे उत्कृष्ट व्यापारी और व्यापार के कारण जाने जाने वाला व्यक्ति है। व्यापार के कारण इनकी पहचान होगी, व्यापार के कारण ये अपने जीवन काल में उत्कृष्टता पाएंगे, व्यापार के कारण जाने जाएंगे, व्यापार के कारण ही इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ने वाली है। यहाँ पे ये चीजें बहुत शानदार दिखाई दे रही है। बहुत कुछ है आपकी हथेली में, आगे चलते हैं, पहले सवाल ले लेते हैं। आपने पहला सवाल पूछा है, एक ही पूछा है लेकिन उसको बेहतरीन तरीके से। मेरा काम पेंटिंग, राइटिंग, चित्रकारी का है। काम चलता है लेकिन पेमेंट रुक जाता है। 4 माह हो गया है, मेरा सभी काम रुक सा गया है। मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा? आगे का भविष्य बहुत स्वर्णिम है।
लेकिन अभी मेन चीज क्या है उसको पकड़ो, जिससे काम रुक रहा है, पेंटिंग रुक रही है, आपकी तरक्की को ये जाम कर रहा है, उसका मुख्य चीज क्या है? देखिएगा यहाँ पे, ये आपकी हथेली की इंडेक्स की फिंगर है। इसके नीचे का जो ये भाग है इसको देवगुरु बृहस्पति कहा गया है, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं देवताओं के गुरु आचार्य बृहस्पति जी। और जिस प्रकार से आकाश एक विशाल है न, आकाश तत्व, उसी प्रकार से बृहस्पति की भूमिका भी हमारे जीवन में सबसे विशाल होती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपके बहुत साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, और ये धन का भी ग्रह है, इष्ट कृपा का भी ग्रह है, और ये आपके जीवन में चारों पुरुषार्थ प्राप्त करवाता है। और इस समय आपकी हथेली में 2 वर्षों तक साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं? यश प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव भी बना रहे हैं, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन तरक्की को रोक रहे हैं। तरक्की का मतलब एक लेवल पार करके जो दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली चीज है ना, उस चीज को रोकते हैं। ठीक है ना, तरक्की को रोक रहे हैं, और पूजा पाठ तो कर रहे हैं लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पा रही है। धन को लेके भी चीजें यहाँ पे जाम होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि धन का ग्रह है, तो पैसे रुपए को लेके जो है कहीं ना कहीं चीजें खराब हो रही हैं, संघर्ष को बढ़ा रहा है, और आगे ज्यादा खराब होता है तो एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा, जिसको गुरु कहते हैं, क्योंकि ये गुरु का द्योतक है, गुरु तत्व है। दूसरी बात, आप अपने आप को अकेला महसूस करने बैठ जाएंगे, आर्थिक स्थिति ये जो है नीचे की ओर ले जाएगा। ठीक है ना, और आपकी जो प्रतिष्ठा है, जो नेम फेम बहुत ज्यादा होना चाहिए था, उसमें थोड़ा रोक लगा लेगा, जिसको एक ब्रांड वैल्यू कहते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज देखिएगा, जो 4 माह से आपका काम रुका हुआ है और पेमेंट रुक जा रही है, ठीक है ना, काम तो चल रहा है, उसका दूसरा कारक है आपका चंद्रमा। ये जीवन में तन मन धन तीनों के कारक है। तन भी खराब रहता है, मन इससे 100% खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। ये है आपका चंद्रमा। इन दोनों ग्रहों की वजह से ही आपके जीवन में धन और बरकत की कमी है। आप एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति दे रहा है, आपके काम धाम में उतार चढ़ाव देना शुरू कर लिया है इन्होंने। बस बाकी ग्रह सब ठीक है। अब इन्हीं के मैं शानदार उपाय आपको दूंगा। देखिएगा, हमारी हथेली में सब कुछ खराब हो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अच्छे होने चाहिए। अगर आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, ठीक है ना, तो आपका चंद्रमा ठीक होना चाहिए। ठीक, आपको अपने काम धाम को बहुत आगे बढ़ाना हो तो अपने चंद्रमा को ठीक रखना है। ठीक, अब आगे का भविष्य देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपकी करियर और धन की रेखा है, कहां जा रही है? देवगुरु बृहस्पति पे जा रही है। क्या करती है ये? भाग्य योग का निर्माण कर रही है यहाँ पे। लेकिन अभी उसका पूरा फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जिस ग्रह पे ये जा रही है वो ग्रह ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। कैसे ऊर्जा प्रोवाइड करेगा? ये हाथ की स्थिति कैसी बदलेगी? 100% बदलती है योग क्रियाओं से, और 2 योग क्रियाएं मैं आपको देने वाला हूं, और वो बृहस्पति से ही संबंधित योग क्रियाएं होंगी, ये निश्चित है। ठीक, तो इससे क्या होता है? ये 100% करियर और धन के मामले में व्यक्ति को अच्छी खासी दौलत का मालिक बनाता है, समाज में निश्चित तौर पे प्रतिष्ठा और धन दोनों दिलाता है। ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति में भी हो न, और उसका बृहस्पति और जो है चंद्रमा पुष्ट हो और ग्रह उसके साथ दे रहे हो, तो बहुत बड़े स्तर पे जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक चीजों में घुस गए हो तो किसी मठ के मठाधीश बन जाते हैं।
ठीक है ना, ये स्थिति ये देता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा नाम करता है, और ये तो कलात्मक ग्रह है ये, और आपका कार्य इसी से संबंधित है, इन दोनों से संबंधित। ठीक है ना, पेंटिंग है, राइटिंग है, चित्रकारी है, ठीक है ना, ये इन्हीं से संबंधित है। तो इनको आपको ठीक करना होगा। आपके जीवन में जबरदस्त चीजें उभर रही हैं। दूसरी, अगर मैं मेन बात करूं, यहां पे देखिएगा, आपकी मस्तिष्क की रेखा एकदम जो है कर्व लेके चंद्रमा की तरफ आ रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका, क्रिएटिविटी है आपकी, और जिस तरह से हथेली की आकृति है, आगे चलकर ये क्या बता रहा है, आपको लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिला भी होगा, और आगे बहुत अच्छा मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। हाँ, जीवन में एक चीज देखिएगा, आपने नोट किया होगा, आपके जीवन में जन्म स्थान से दूर उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की उन्नति नहीं है। एक साधारण व्यक्ति बन के आप रह जाएंगे। ठीक है ना, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप जो है धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बनने वाले हैं। ठीक है ना, और यात्राओं का बहुत शानदार लाभ मिलने वाला है, बहुत अच्छा धन आपको प्राप्त होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे जब चंद्रमा भी खराब होता है, अच्छी ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो पूरी तरह से, और देवगुरु बृहस्पति भी पुष्ट न हो, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो, और भाग्य रेखा जो, सॉरी, मस्तिष्क रेखा जो है यहाँ पे चंद्रमा पे आ जाए, तो ये व्यक्ति को चिंताएं देता है। चिंतातुर रहेगा ऐसे में व्यक्ति। क्यों? क्योंकि चंद्रमा कल्पना का द्योतक है। अब आपने ये जो है करियर क्यों चुना? इसी भाग्य, सॉरी, इसी मस्तिष्क रेखा की वजह से, और इसी भाग्य रेखा की वजह से, क्योंकि ये यहाँ पे भाग्य योग का निर्माण करा रहा था। उस समय, जिस समय आपने ये करियर चुना, यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग बन रहा था, आपका बृहस्पति बुलंद अवस्था में था, आपका चंद्रमा कलात्मक ग्रह बहुत शानदार स्थिति में था, और मस्तिष्क रेखा इसी में जो है क्या कर रही थी, संचरण कर रही थी। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में, और शुक्र भी आपका पुष्ट अवस्था में है। शुक्र की स्थिति, शुक्र मानी लग्जरी, शुक्र, तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति कल्पना तो करते हैं, लेकिन वो लेखक हो सकता है, कवि हो सकता है, ठीक है ना, या जो है कलात्मक चीजें, पेंटिंग है, राइटिंग है, चित्रकारी है, इन चीजों में अपनी आजीविका को बहुत अच्छी तरीके से चलाता है, और समाज में धन और प्रतिष्ठा दोनों चीजों को प्राप्त करता है। ये आपकी हथेली में चीजें बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। केवल आपको दो तीन चीजें करनी है, अगर आप ध्यान से देखें तो। एक तो आपको जो है दिव्य सूर्य क्रिया, एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है आपको। ये दो क्रियाएं आपके लिए जो है वरदान साबित होंगी, और एक आपको अपने बृहस्पति का उपाय जरूर करना है, क्योंकि ये आपकी जीवन के लिए अमृत है, बृहस्पति को ठीक करना। और एक छोटा सा उपाय में जो है आपको चंद्रमा का भी दूंगा, ठीक है नहीं, बहुत सरल उपाय दे रहा हूं, जो आप जो है बहुत सहजता से, सरलता से कर सकते हैं, और बहुत ही पावरफुल क्रियाएं हैं, जो बहुत सरल और सुगम है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। ठीक, यहां पे देखेंगे तो धीरे धीरे दो लकीरें उभर रही हैं, आप देख रहे होंगे, दो लकीरें उभर रही हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने जीवन काल में अपना मकान का सुख या तो मिल गया होगा, या मिलने वाला होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को मकान का सुख जरूर मिलता है, प्रॉपर्टी का सुख जरूर मिलता है, अगर ये भी शानदार स्थिति में हो, ये भी शानदार स्थिति में हो, और ये भी शानदार स्थिति में हो, इस बात का ध्यान रखो। और यहाँ पे दो रेखाएं हैं, और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, बहुत बड़ी सफलता, बिल्डिंग का काम है, बहुत बड़ी सफलता, होटल का काम है, बहुत बड़ी सफलता, राजनीति में हो उच्च स्तर पे, इन सभी चीजों में ये फायदा दिलाता ही दिलाता है। तो बहुत अच्छी हथेली है आपकी, उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, लाभ होगा।